मकसद था? मैंने सीएम साहब का शुक्रिया अदा करना था। उन्होंने दरगाह हज़रत बल के लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था एसडीएच हब का वो क्लियर किया। तो वहाँ के लोगों के साथ जो हमारे एस्टेट्स उनका शुक्रिया अदा करने गए थे। और भी कुछ इम्पोर्टेंट काम जो दरगाह हज़रत बल असेंबली सेगमेंट में है, जो मलबाग इलाही बाग रोड वाइडनिंग है, जो 70 करोड़ के करीब जिसका खर्चा आएगा। और उसके मज़ीद मिनी मैटरनिटी हॉस्पिटल ज़ुकरा जो फंक्शनल बनाने का है। और साथ ही फाग एरिया को रूरल बेल्ट में वापस लाने के लिए, और क्या बोलते हैं इसको, जो एरिया के जुरिसडिक्शन इश्यूज़ है उन सब पे बात हो गई। ऑनरेबल सीएम साहब काफ़ी ज़्यादा मुतमईन हो गए जो हमने उनको बताया कि क्या काम चल रहा है, और हमने उनका शुक्रिया अदा किया। और उम्मीद करते हैं जो हमने डिमांड्स रखी उनके सामने हज़रत बल असेंबली सेगमेंट की उन पे काम होगा, जैसे एसडीएच हब पे हो गया। सलमान साहब, क्या लगता है आपको कुछ दिक्कत आ रही है यूटी में? जिस तरह कहा जाता है हमेशा कि यूटी में पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, स्टेट हो या यूटी हो, दिक्कतें हर जगह होती हैं। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, आपको लगता है वो हमेशा हर एक काम कर पाते हैं, तो यूटी गवर्नमेंट्स में अपनी इश्यूज़ हैं जो काम नहीं होते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ऑनरेबल सीएम साहब की क़यादत में, उमर साहब की लीडरशिप में, कोशिश हर एक एमएलए की, हर एक मिनिस्टर की है, हमारे स्टेट्स की होती है कि हम मैक्सिमम पब्लिक आउटरीच कर पाए और लोगों के काम कर पाए। बाकी अल्टीमेटली फैसला लोगों के पास होगा आने वाले वक्त में, 3 साल 3.5 साल बाद। लेकिन हमें उम्मीद है हम एक अच्छा प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके जाएंगे, और सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लोग दोबारा एतमाद करेंगे हम पे। तो अगर अभी जैसे हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो दिन ब दिन नाराज़ हो रहे हैं सरकार से, क्योंकि काम नहीं हो रहे हैं, काफ़ी काम पेंडिंग है, तो क्या कहेंगे? 10 साल से काम रुके हुए हैं, लोग नाराज़ नहीं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, लोगों की उम्मीदें हैं। उम्मीदें होना कोई बुरी बात नहीं, अपनी सरकार से उम्मीद है और अच्छी बात है, हमसे रखेंगे उनको। बाकी इंतज़ामियों से जो हो 2014 के बाद जो भी 24 तक आए, उन्होंने जो यहाँ बर्बादी की, जो परेशानियों का बायस बने लोगों का, उनसे क्या उम्मीद रखते वो? हमसे उम्मीद है, हम ही उम्मीदें पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल से हमारे से उम्मीदें पूरी होंगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उमर साहब की जो सरकार चल रही है, इसकी क़यादत में लोगों के जितने हमसे ज़्यादा बन पाएंगे मसाइल हल होंगे। अभी मीटिंग पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। कौन? एलओपी सुनील शर्मा वो कह रहे हैं कि उमर साहब खाली प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं कुछ। वो अपनी बात कर रहे हैं, वो बीजेपी के नाम पे एलओपी का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। वो बाकी जो असम या बाकी जगहों पे घूम फिर के आते हैं, और यहाँ उनको हमारे एक कलीग ने ठीक कहा था कि उनके भी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं अपने इलाकों में, वो भी उनको देखना चाहिए, अपने लोगों को भी देखना चाहिए। वो खाली एलओपी नहीं है, वो ऑनरेबल एमएलए भी हैं। तो एट द सेम टाइम वो उनका काम है अपोजिशन करना, वो 3 साल यही करेंगे, और वो हमेशा अपोजिशन के लिए ही बने हैं, उनको हमेशा अपोजिशन में ही रहना है। तो उनको इसमें महारत हासिल करनी है, तो वो महारत हासिल कर रहे हैं अपोजिशन में रहने की, वो बोलते रहेंगे। और हम इंशाअल्लाह यहाँ लोग अल्लाह के फजल से और लोगों के एतमाद से यहाँ के लोगों की खिदमत करेंगे, बार बार हमें मौका मिलेगा। सर, जिस तरह से मीटिंग बुलाई गई है 3 जून को, क्या आपको लगता है कि जो बाकी पार्टियां उनको भी बुलाना चाहिए ताकि ऑल पार्टी मीटिंग? नहीं, ये ऑनरेबल सीएम का प्रेरोगेटिव और अच्छा इनिशिएटिव है एमएलए से इंटरेक्ट करने का, उनको फर्स्ट हैंड फीडबैक मिल जाता है। तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, हर साल ऐसी एक मीटिंग होनी चाहिए। क्या ऑल पार्टी मीटिंग भी होनी चाहिए? शुक्रिया। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है, लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं, बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है, तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।
जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।